चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों के सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को मिला है। दोस्तों, आज हम आपको भारतीय इतिहास के विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में कुछ रोचक बातों को बताएंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसे हमारे एक सब्सक्राइबर पूनम सैनी जी ने सजेस्ट किया है। अगर आप भी हमें कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप अद्भुत टीवी इंडिया के फेसबुक पेज पर अपना टॉपिक मैसेज कर सकते हैं। सम्राट अशोक का जन्म ईसा पूर्व 304 में हुआ था। अशोक के पिता का नाम सम्राट बिंदुसार तथा माता का नाम रानी धर्मा था। उनका राजकाल ईसा पूर्व 268 से 232 प्राचीन भारत में था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज किया है तथा उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणी से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान ईरान तक पहुंच गया था। महान अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। सम्राट अशोक को भारतीय इतिहास में बेहतर प्रशासन और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। इन्होंने संपूर्ण एशिया में तथा अन्य आज के सभी महाद्वीपों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। लंका की परंपरा में अशोक के पिता बिंदुसार की 16 पटरानियों और 101 पुत्रों का उल्लेख है, परंतु पुत्रों में केवल 3 के नाम ही उल्लेख है, जिनमें सबसे बड़ा भाई सुसीम, उसके बाद अशोक तथा तिष्य। तिष्य अशोक का सहोदर भाई और सबसे छोटा था। अशोक की मां धर्मा कोई क्षेत्रीय कुल से नहीं थी, अतः उसको कोई विशेष स्थान राजकुल में प्राप्त नहीं था। अशोक के कई सौतेले भाई थे। बचपन में उनमें कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती थी। अशोक के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन में सैन्य गतिविधियों में प्रवीण था। अशोक काल में उकेरा गया प्रतीकात्मक चिन्ह, जिसे हम अशोक चिन्ह के नाम से जानते हैं, आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। बौद्ध धर्म के इतिहास में गौतम बुद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का ही स्थान आता है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। आंतरिक अशांति से निपटने के बाद उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। 13वां शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए थे। 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई थी। सम्राट अशोक ने भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा था। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया। कहते हैं इस नरसंहार से उसका मन द्रवित हो उठा। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। आंतरिक अशांति से निपटने के बाद उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। 13वां शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए थे। 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई थी। सम्राट अशोक ने भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया। कहते हैं इस नरसंहार से उनका मन द्रवित हो उठा और उनका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से भर गया। उन्होंने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद करने की प्रतिज्ञा की। यहाँ से आध्यात्मिक और धर्म विजय का युग शुरू हुआ। उन्होंने महान बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार किया। चक्रवर्ती सम्राट अशोक पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित हो चुके थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र तथा यूनान भी भेजा। इस कार्य के लिए उसने अपनी पुत्री एवं पुत्र को यात्राओं पर भेजा। सम्राट अशोक द्वारा परिवर्तित कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अशोक ने स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवार में अपने शासनकाल में खुदवाए। ये आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के जगह जगह पर मिलते हैं और बौद्ध धर्म के अस्तित्व के सबसे प्राचीन प्रमाणों में से एक है। इसीलिए सम्राट अशोक की ऐतिहासिक जानकारी अन्य किसी भी सम्राट या राजा से बहुत व्यापक रूप में मिल जाती है। अशोक ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया, जिसके बाद लगभग 234 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भाग में बंट गया। कहते हैं अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक चला, जिन्हें उनके निर्बल उत्तराधिकारी संचालित करते रहे। सम्राट अशोक ने अपने पूरे जीवन काल में एक युद्ध भी नहीं हारा। वे एक महान राजा होने के साथ एक दार्शनिक भी थे। उन्होंने अपने जीवन में कई विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी।
इनकी तुलना विश्व इतिहास के महान शासकों के साथ की जाती है। इन्होंने अपने जीवन में बौद्ध धर्म के विचारों को अपनाया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किए। इनका शासनकाल को स्वर्णिम काल के रूप में याद किया जाता है। जिन्होंने कहा था, सफल राजा वही होता है जिसे पता होता है कि जनता को किस चीज की जरूरत है। 3 कार्य जो हमें सदा स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। पहला, माता पिता का सम्मान। दूसरा, सभी जीवों पर दया। तीसरा, सत्य वचन। जितना कठिन संघर्ष करोगे, आपकी जीत की खुशी भी उतनी ही बढ़ जाएगी। सबसे महान जीत प्रेम की होती है। यह हमेशा के लिए दिल जीत लेती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से जुड़े कुछ सवाल आपके मन में है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।